श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 641 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत् 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः पूर्णिमा मंगलवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 3 और पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो भगवान धीरे धीरे हमें मूल तत्व की तरफ लेके जा रहे हैं, जो उन्होंने 7वें अध्याय में कहा है कि मैं बताऊंगा। उनका प्रतिज्ञा है कि 7वें अध्याय में वो अपना बताएंगे कि उनकी विभूति विशेषण, उनके क्या विशेषण हैं। निर्विशेष रहते हुए, निर्गुण रहते हुए वो कैसे माया विशेषणों, माया गुणों को धारण करते हैं। तो उनकी विभूति, ठीक है, उनका विशेष होना, उनका बल, उनकी शक्ति, उनका ऐश्वर्य, ये सब गुण संपन्न, सबको संपन्न करते हुए फिर भी वो निर्गुण रहते हैं। तो ये बात बड़ी विचित्र है भगवान की। ये बात भगवान यहाँ हमें बताने वाले हैं। और अब पिछले श्लोक में उन्होंने हमें कहा कि ये एक ऐसा ज्ञान है, इसको जानने से आपको कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा जो आपको जानना है। आपकी जानने की जो जिज्ञासा है वो समाप्त हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। आप कहेंगे सब जो भी जानना था जान लिया, ऐसा है। तो इस प्रकार भगवान ने कहा कि इतना बड़ा इसका फल है, अतः विशिष्ट फलत्वात् दुर्लभम, ये ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है। तो अब ये बड़ा उसी दुर्लभत्वम को कथमिति उच्यते, शंकराचार्य जी कहते हैं भाई किस प्रकार दुर्लभ है, आप इसको ऐसा क्यों मानते हैं। क्योंकि हम तो देखते हैं कि बहुत लोग भगवद गीता पढ़ रहे हैं, पूरे विश्व में आजकल भगवद गीता पढ़ी जा रही है और सब कह रहे हैं वाह वाह हम तो सब समझ गए। आप कह रहे हैं कि ये बहुत दुर्लभ ज्ञानम है। कैसे? देखिए क्या कहते हैं भगवान। वो कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों मनुष्य हों, ठीक है। तो हजारों जब सहस्रेषु सब कहा जाता है तो माने अनगिनत, बहुत बड़ा नंबर, 1000 नहीं, 1000, 2000, 3000, सहस्रेषु, हजारों में, हजारों की गिनती में लोग आए थे। कितने आए थे? 1 लाख आए थे, 2 लाख आए थे, इसका मतलब बहुत आए थे, समझ गए। तो मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। सुनिए ध्यान से, क्या कह रहे हैं भगवान कि हजारों लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन उन सब में से कोई एक होगा जो सिद्धि, अर्थात सिद्धि क्या है यहाँ कि आप मोक्ष मार्ग पे जाएं, ठीक है। सिद्धि का जो मार्ग है, मोक्ष मार्ग की माने कर्म योग और ध्यान योग, जिनको भगवान ने पिछले 6 अध्यायों में बड़े विस्तार से समझाया है। तो इसलिए
भगवान कहते हैं हजारों लोगों में कोई एक होगा जो यतति, यत्न, भगवान की जो ये कर्म योग और ध्यान योग की दो मार्ग हैं, एक ही लाइन में चलते हुए, दो पैरेलल नहीं, ठीक है। एक पहले कर्म योग, फिर पक जाओ तो ध्यान योग। ये जो भगवान का सनातन मार्ग भगवान ने बताया है, तो उसमें भगवान कह रहे हैं हजारों में से कोई इस मार्ग पे चलता है। लो जी, ठीक है। इसका मतलब जो इस मार्ग को चुनता है वो ही दुर्लभ है। तो और यतताम अपि, और उसमें से जो लोग यत्न कर रहे हैं कि मैं कर्मयोग मार्ग में वो अपने स्वधर्म को, क्यों भाई, कौन सा ये मार्ग है? मार्ग हमारा क्या है कि भगवान विश्वरूप हैं, ये सारी सृष्टि एक यज्ञ है। आपको उस यज्ञ में अपना कार्य करना है, अपनी आहुति देना है। इसको कहते हैं यतति। क्या यत्न करना है? पूरा जीवन आपने यज्ञ में आहुति देना है, चाहे आपको अच्छी लगे या ना लगे, पूरी तरह मन को वश में करके ये मेरा कर्तव्य स्थान है, मैं ब्राह्मण हूँ, मुझे वेद रक्षा करने के लिए ही ये शरीर मिला है, ये शरीर मुझे क्रिकेट खेलने के लिए नहीं मिला है, ठीक है। मेरा स्वधर्म, मेरा वंश, जिस वंश में, जिस कुल में मैंने जन्म लिया है, अगर मैं अपने स्वधर्म को नहीं करूँगा तो मैं कुल का पातक होऊंगा, कुल की कीर्ति को गिराने वाला होऊंगा। इस प्रकार जैसे राम जी कहते हैं रघुकुल रीत, ये जिस कुल में मैंने जन्म लिया है ये उस कुल की रीत है। नहीं नहीं राम जी आप क्रिकेट खेलो, क्या हुआ, छोड़ो ये रघुकुल रीत क्या है, आप बिजनेस करो, ठीक है। आप अपने मर्जी से जो मर्जी कर सकते हैं, वर्ण आश्रम धर्म तो कोई निश्चित है नहीं, इसलिए आप फिल्म स्टार बन जाओ, क्या होता है, बड़ा बहुत अच्छा है, पॉलिटिशियन बन जाओ। क्यों ये आप रघुकुल रीत करते रहते हैं? क्योंकि आजकल तो सारे गुरुजी कह रहे हैं कोई रीत इत्यादि कुछ नहीं होती है, हर व्यक्ति को अपना मार्ग खुद चुनना होता है। तो आप आधुनिक गुरुजियों लोगों की बात क्यों नहीं मानते राम जी? क्यों आप ये ऐसा कर रहे हैं कि रघुकुल रीत चली आई? ठीक है, रघु जी ने वैसा किया, ठीक है किया होगा, लेकिन आप लोग को क्यों करना है? आप तो कहे माय बॉडी माय चॉइस करो। इस प्रकार हम देखते हैं कि राम जी यतति, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, हर पात्र यतति। पूरी भगवत गीता यत्नम इससे भरी हुई है। और भगवान कह रहे हैं कि ये यत्नम जो लोग कर रहे हैं, करने के लिए तैयार होते हैं, उनको बात समझ में आती है, हाँ जी मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं शास्त्र में बताए हुए राम और सीता जी ने जो मार्ग बनाया है उसी के अनुसार चलूँगी। ऐसा जो लोग निश्चय करते हैं, अर्थात सिद्धा नाम, सिद्ध का मतलब ये नहीं लेना कि जो मोक्ष को प्राप्त हो गए, ये अभी शंकराचार्य जी समझाएंगे कि सिद्धा नाम माने जिन्होंने इस सिद्ध कर्म योग और कर्म संन्यास के मार्ग पे उतर गए। तो उनमें से क्या होगा? कश्चित माम वेत्ति तत्वतः, कोई एक होगा जो मुझे तत्व से जानेगा, जानता है, ठीक है। अब ये देखिए कितनी विचित्र बात हो गई। सहस्रों में कोई एक है जो यत्न करता है, और उन एकों को फिर आप उनमें से भी कोई एक होगा जो मुझे जान पाएगा।
इसका मतलब तो ये काम तो लगता है बड़ा कठिन है, ठीक है। तो इसलिए भगवान ऐसा बता रहे हैं ताकि आप सावधान हो जाइए, इसको हल्का चना मुरमुरा मत लीजिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ मार्ग है। आप सावधान नहीं होंगे और प्रमाद करेंगे तो आप अपनी यात्रा, तीर्थ यात्रा पूर्ण नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। ये देखिए इसका भाष्य, मनुष्यानाम मध्ये। तो पहले तो ये समझिए कि इसका मनुष्यों का ही इसमें अधिकार है। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा इत्यादि चाहे भी तो भगवान को नहीं जान पाते, ठीक है। वो कर्म योगी नहीं हो सकते, वो कर्म सन्यासी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो शरीर है वो धर्म का शरीर नहीं है। केवल मनुष्य के शरीर में ही धर्म करने की योग्यता है। जो गाय है वो दूध देती है तो उसको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, और शेर अगर गाय को खा जाता है तो उसको गौ हत्या का पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी उपाधि में उसको जैसा बना है वो वैसा ही करेगा। उसके पास विकल्प नहीं है कि वो अपने शेर के प्रकृति को छोड़ के और वो यज्ञ में आहुति देने लगे और कहे कि मैं वो करूँगा जो मुझे करना है। आप शेर जी, आप पहले ही वो कर रहे हैं जो आपको करना है। उनके पास विकल्प ही नहीं है, जैसा भगवान ने उनको बनाया है वो वैसा ही करेंगे। इसलिए उनकी जो योनि होती है वो दुख और सुख को भोगने के लिए है, वो भोग योनि कहलाई जाती है, वो योग योनि नहीं कहलाई जाती। ये आप समझ गए। तो मनुष्यों से ऊपर जो देवता हैं, हाँ, देवता भी जो हमारे को, हम जब उनका यज्ञ करते हैं, उनका तर्पण करते हैं और वो हम पर अनुग्रह करते हैं, तो इस अनुग्रह करने के कार्य से उनको कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। उनकी जो योनि है वो भी भोग योनि है। तो इसलिए क्षीणे पुण्ये मर्तलोकम विशन्ति। वो जब पुण्य उनका समाप्त हो जाता है तो वापस मर्त्य लोक, मृत्यु के लोक में, मनुष्यों के लोक में देवता भी वापस आ जाते हैं, और ये कुत्ता बिल्ली भी, नीचे वाले ऊपर वाले सब बीच के मनुष्य लोक में लौट आते हैं। और यहाँ पर उनको इस यज्ञ का अधिकार मिलता है। और यहाँ पर आकर भी इतनी कठिनाई से, कितना भटकने के बाद वो भारत देश में जन्म लेते हैं, और भारत देश में वर्णाश्रम में जन्म लेते हैं, और विशेष कुल में अच्छी सब परिस्थिति पाके भी वो क्या कहते हैं, मैं तो केवल क्रिकेट खेलना चाहता हूँ, ठीक है, मेरे को कोई इच्छा नहीं है ये यज्ञ इत्यादि सुनने की। मेरा मन तो केवल विकसित भारत बनाने का है। मैं तो $100 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहता हूँ, सबसे ऊंचा देश बनना चाहता हूँ, बस ये मेरा सपना है। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अपने सपनों के पीछे चल पड़ता है। इतनी कठिनाई से मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए है, लेकिन हम इस शरीर को सपनों के लिए लगा देते हैं, और सारे हिंदू बच्चों को यही सिखाते हैं, बेटा ऊंचे सपने रखो, अपने सपनों को पूरा करो। पूरा उल्टा सब कुछ सिखाते हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ कहा कि मनुष्य जन्म तो मिल जाता है उनको, वो अभी कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी ना तो उनको कोई यहाँ बताता है कि आपको यज्ञ के लिए पैदा हुए हैं,
और अगर उनको कोई बताए भी तो भी वो सदा माया के वश में आए हुए भगवान की शरण ना लेके वो इसी को ही अब बाजार बना के चलते हैं और तत्व की तरफ नहीं देखते हैं। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मनुष्यानाम मध्ये सहस्रेषु अनेकेषु। देखो सहस्र का अर्थ क्या दिया? अनेक। तो ये कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है, संख्या निश्चित संख्या नहीं है। कश्चित् यतति यत्नम करोति सिद्धये, सिद्धि अर्थम, अर्थात तो सिद्धि, ये यहाँ पर सिद्धि का अर्थ है कोई योग सिद्धियाँ इत्यादि ये नहीं, यहाँ इसका अर्थ है कर्म योग और ध्यान योग। ठीक है, कर्म योग में क्या है? अपने स्वधर्म को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि लक्षणम, स्त्री पुरुष लक्षणम, स्वधर्म को करना बिना फल की इच्छा से, केवल यज्ञ की वृद्धि से, मायावी की प्रीति के लिए, कि ये भगवान मायावी का विशेषण है ये यज्ञ। निर्गुण नारायण, यही भगवान ने कहा है कि इस 7वें अध्याय में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार मैं सदा निर्गुण परम सत्य रहता हुआ एक माया यज्ञ को धारण करता हूं और उस माया यज्ञ की तृप्ति से मैं ही तृप्त होता हूं। तो ये कर्म योगी केवल राम जी से प्यार करते हुए अपने आप बस वो प्यार के राही बन जाते हैं। तो ये तो बड़ा अच्छा है प्यार का राही बनना। नहीं, प्यार माने यत्न का राही बनना। प्यार एक बहुत बड़ी तपस्या है। ये जो आजकल हमको सिखा दिया गया कि प्यार का मतलब बस नीच बनना, अपनी स्वेच्छाचार करना, लेकिन हमारे यहाँ प्यार का मतलब है हनुमान जी बनना, सीता जी बनना, लक्ष्मण बनना, भरत बनना, जटायु जी बनना। इस प्रकार संपाति का प्यार देखिए, वो जटायु के भाई थे और दोनों जटायु और संपाति सूर्य नारायण की तरफ उड़ पड़े और जटायु के पर जलने लगे। संपाति ने अपने छोटे भाई की रक्षा करने के लिए उनको अपने परों से छुपा लिया। संपाति स्वयं जल गए और जटायु बेहोश होके, मूर्छित होके नीचे गिर गए और जटायु जो संपाति बड़े भैया, उनके सारे पर जल गए। और देख, ये है प्यार, कितना कठिन प्यार है ये बड़े भाई का। और आजकल क्या हम सिखा रहे हैं? कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई नहीं, माय बॉडी माय चॉइस, बस। तो इसलिए ये हमारा भारत कर्तव्य यत्नम सिखाता है, तो कोई उस यत्न को करने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ हम रहते हैं वहाँ हजारों बच्चे आते हैं, ब्राह्मण, और किस लिए आते हैं कि हम संस्कृत सीखेंगे इत्यादि। गुरुकुल इतने सारे हैं, सबको हर प्रकार की सुविधा मिली हुई है, पैसा इत्यादि, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ फ्री। लेकिन उसमें से एक नहीं होता जो कहे कि मैं यत्न करूँगा, मैं राम जी बनूँगा। अयोध्या में रहते हुए कोई नहीं आता है और कहता है कि मुझे राम बनना है। सब कहते हैं कि राम जी के नाम पे पैसा कमाना है। उनको चीटिंग करने में कोई शर्म ही नहीं आती है। वो लोग संस्कृत का एक सूत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, पैसे देते हैं और चीटिंग करके पास होते जाते हैं।
और उनका एक उद्देश्य है, हम पाठ पूजा करेंगे। अरे क्या पाठ पूजा करोगे जब इतना पाप कर रहे हो? बस पाठ पूजा करके पैसा कमाएंगे। अंतरात्मा पूरी मरी हुई। अब आपको समझ में आ रहा है क्यों भगवान कह रहे हैं कि ये यत्न का मार्ग कोई नहीं लेता? क्योंकि हमको भोग का मार्ग चाहिए। इसलिए तेषाम यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धा एव ही ते, कौन है वो सिद्ध? ये मोक्षाय यतन्ते, जो लोग मोक्ष के लिए परिश्रम करते हैं, भगवान के बताए हुए मार्ग पे चलते हैं, उनको बोलते हैं सिद्ध। माने जो सिद्धि की ओर जा रहे हैं। तो मोक्ष के लिए जीवन लगाने वाले ही दुर्लभ, और उन दुर्लभों में भी कश्चित एव माम वेति, कोई है, कोई जो मुझे तत्व से यथावत जैसा मैं हूं वैसा जान पाता है। तो अब ये क्वेश्चन है कि इतना मुश्किल क्या बात है भगवान? तो कैसे भगवान को जानना इतना कठिन क्यों हो गया है? क्योंकि भगवान इतने कठिन नहीं हैं। भगवान को जानने वाले जो अधिकारी हैं वो ही भगवान से प्यार नहीं करते हैं, वो इस माया से ही प्रीति करते हैं। वो केवल भगवान से प्यार करने का ढोंग करते हैं, इसलिए भगवान को जान ही नहीं पाते। ठीक है? तो जो लोग ढोंग नहीं करते, सच में भगवान के यथोक्तकारी होते हैं, तो भगवान ही उनकी रक्षा करते हैं और वो धीरे 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 यत्न करते करते अपने मार्ग पे पहुंचते हैं। इसलिए ये जो कहा जा रहा है ये हमें सावधान किया जा रहा है। अर्थात हमारा, इसको कहते हैं अभिमुखीकरणम, कि आप अगर माया की तरफ देखते रहेंगे, मायापति की तरफ नहीं देखेंगे, तो आप अपने तीर्थ स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो अब इसको ध्यान से सुनिए कि ये क्यों इतने लोग, भगवान ने कहा है, निकलेंगे मेरी तरफ जाने के लिए लेकिन मेरे पास नहीं पहुंच पाएंगे। आप देखिए गुरुजी लोग इतने ज्ञानी, एक बड़े प्रतिष्ठित गुरुजी हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि तत्व ज्ञान जिसको भगवान कह रहे हैं जो ऐसा है, वो कहते हैं तत्व ज्ञान इज लाइक 2 + 2 = 4। जैसे इतना सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। 2 + 2 = 4। अगर इसको आप समझ सकते हैं तो आप तत्व ज्ञान को भी प्राप्त कर सकते हैं। बताइए क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि उनको ये कहना है कि ये जैसे मैथमेटिक्स है, कोई सब्जेक्ट है, ये बिल्कुल वैसा ही है। और ऐसा इससे क्या हो रहा है? भारत में जो वेदांत पढ़ाया जा रहा है, वेदांत माने तत्व ज्ञान, भगवान का स्वरूप, वो कहाँ से शुरू कराया जाता है? उसको यहाँ से आरंभ ही नहीं करते। ये क्या है? ये हमारे यज्ञ पुरुष हैं। किसी को यज्ञ पुरुष का ज्ञान ही नहीं दिया जाता। इसी 7वें चैप्टर में भगवान अपने इस यज्ञ पुरुषत्व के बारे में बताने लगे हैं। लेकिन ये सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है? ये सब फॉल्स है, ये सब स्वप्न है, ये सब सत्य ही नहीं है।
तो अगर सत्य ही नहीं है तो फिर कर्मयोग बनना, धर्म करना ही क्यों? इसलिए आजकल के गुरुकुलों में से जो वेदांत पढ़ के सन्यासी निकलते हैं वो कभी भी धर्म का पालन किए ही नहीं होते। उनको पहले दिन से ही सुनने को मिल जाता है कि आप इस सारे स्वप्न के भगवान हैं, इस सारे स्वप्न के आत्मा हैं, और ये सारे स्वप्न में को आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, कुछ हो ही नहीं रहा। ठीक है, इसलिए क्या करना है? और कुछ भी नहीं है, केवल आत्मा। तो इस प्रकार वो यही जाके बाजार में बेचने लगते हैं कि यहाँ पर आपको कोई धर्म नहीं करना है, बी प्रैक्टिकल। बस अपनी शरीर यात्रा के लिए आप पैसा कमाइए और मुझे भी दीजिए। और शरीर यात्रा का मतलब ये नहीं है कि ये बड़ा सिंपल लिविंग, जो भी आपको, क्योंकि शरीर यात्रा में खाना पीना इत्यादि, आराम से रहना, एसी कार इत्यादि ये सब तो चाहिए ही चाहिए। तो पूरा जीवन आप रावण की तरह जियो और साथ में कहो यहाँ कुछ है ही नहीं। ये सब बड़े बड़े गुरुजी लोग कह रहे हैं, क्योंकि वेदांत क्या बन गया है? केवल ये कहना कि यहाँ पर बस सत्य मिथ्या, ये सब स्वप्न है। तो ये बात बताना कि स्वप्न से बाहर कैसे निकलोगे, केवल ऐसा कह देने से ये सब स्वप्न है। जब आप कह देते हैं ये सब स्वप्न है तो कोई साधन रहता ही नहीं, साधन भी उसी समय बाधित हो गए। साधन लोगे तभी तो समझ पाओगे ये स्वप्न है। आपने देखा ये कितनी बड़ी गलती है। कर्म योग और कर्म संन्यास जिसको भगवान साधन बता रहे हैं, दोनों का डेफिनेशन है यतति। एक सन्यासी को यति कहते हैं, यति का अर्थ है यत्न करने वाला। दोनों यत्न में लगे हुए हैं। लेकिन मॉडर्न वेदांत में क्या है? कर्मयोग की भी आवश्यकता नहीं है, आपको ब्राह्मण बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, वेद रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्षत्रिय बनने की कोई आवश्यकता नहीं, ये कोई ज़रूरत ही नहीं है। बाजारूपन ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ यही तो समझना है 2 + 2 = 4। तो वो तो कोई भी समझ सकता है, उसके लिए ब्राह्मण इत्यादि ये सब क्यों करना है? ठीक है, कोई अमेरिकन आए, कोई भी आए, उसको बिठाएंगे वेदांत की क्लास में और 2 + 2 = 4। सीधा यही समझाना है कि ये सारी दुनिया तो आत्मा के अंदर है और आत्मा निर्विकारी है, ये सारा जगत विकारी है। बस समझ गए, हो गया वेदांत। इस प्रकार कोई भी ये जो सिद्धि के साधन कहा जा रहा है कि इसीलिए भगवान कह रहे हैं सहस्रों में यतति, कोई यत्न करता है, क्योंकि वो सारे बाजार में ही रह जाते हैं। कोई वास्तव में जान ही नहीं पाता कि कर्म योग क्या है, ध्यान योग क्या है। 100% मैंने, अगर आप जानना चाहते हैं, ये जितने मॉडर्न गुरुजी लोग हैं 100% केवल बाजारगिरी कर रहे हैं। ये हमारा अनुभव है इस दुनिया में जाके, और हम इससे बचने के लिए अपने राम जी की शरण में आए हुए हैं, क्योंकि किसी के पास ये विद्या ही नहीं है कि आपको धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा ही नहीं है। इसलिए आपको सावधान करते हैं कि इस यहाँ से एंड से स्टार्ट मत कीजिए। ये जो वेदांत अंत से आरंभ करवा रहा है कि आप ज्ञान स्वरूप सच्चिद आनंद हैं, आप तो आनंद रूप हैं। बस ये इसको जानने के लिए इसके साधन को पकड़िए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो इस माया में ही घूमते रह जाएंगे।
दुकानें ही चलाते रह जाएंगे। इसलिए बहुत डर के हे राम हे राम हे राम, हे भगवान मुझे आपके पास जाना है, मुझे आप चाहिए, मुझे इस संसार में धक्के नहीं खाने हैं, मुझे राम जी आप ही गुरु रूप में चाहिए, मुझे आप ठीक मार्ग दिखाइए और उस मार्ग पर डालिए। ये जो आप कह रहे हैं कि कोई एक है जो मुझे जान पाता है, तो इसको सुन के हर व्यक्ति कहता है वही एक मैं ही हूँ। देखिए कितनी अजीब बात है। हर वेदांत में पढ़ने वाला लड़का सोचता है कि मैं ही वो हूँ जिसकी ये यहाँ चर्चा हो रही है। अब बताइए तो होना क्या चाहिए? अरे भाई क्या ये इतना मुश्किल है? मैं तो लल्लू लाल हूँ, इतने बड़े बड़े गुरुजी लोग इतना ज्ञानी है, इनके पास यही गिरे पड़े हैं, तो हमारा क्या होगा? डर के मारे हमको राम जी की शरण लेनी चाहिए। उल्टा इसको पढ़ने के बाद सब अपनी अपनी मूछें ऊंची करने लगते हैं। वो कहते हैं ये देखो ये तो महान, जन्म से ही राम अवतार मैं ही हूँ, और मोहित हो जाते हैं। इसलिए कोई हमारी रक्षा नहीं कर सकता, कोई हमें मोह से नहीं निकाल सकता, स्वयं हमको ही भगवान की शरण लेनी होगी। ये पक्का है, शरण लेने का काम हमारा है और हम वही नहीं ले पा रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।